नमस्कार, आप देख रहे हैं एवन उत्तराखंड और मैं हूं आपके साथ अनीता शर्मा। सबसे पहले एक नजर सुर्खियों पर। डोईवाला में किसानों द्वारा एसडीएम को सौंपा गया ज्ञापन। सिडकुल स्थित अस्पताल पर लगा लापरवाही करने का आरोप। विधानसभा चुनाव के मद्देनजर हरिद्वार प्रशासन ने तैयारियां की तेज। लालकुआ पुलिस ने 125 लीटर शराब की बरामद। पिथौरागढ़ पुलिस के द्वारा जनता को किया गया जागरूक। पिथौरागढ़ क्षेत्र में अवैध खनन खिलाफ की गई कार्रवाई। भगवानपुर स्थित कंपनी के वर्कर 15 दिनों से दे रहे धरना। आप प्रत्याशी शादाब आलम ने बूथों का किया निरीक्षण। और अब समाचार विस्तार से। डोईवाला में किसानों के द्वारा एसडीएम को ज्ञापन सौंपा गया है, क्योंकि 2 महीने बीत गए हैं, लेकिन मिल प्रशासन के द्वारा किसानों को गन्ना भुगतान की प्रक्रिया शुरू नहीं की गई है। लोग पिछले 15 दिन से रोज मिल पर जा रहे हैं और अपने गन्ना भुगतान की मांग कर रहे हैं। आज तक लगभग 1 लाख बोरियां चीनी की बन चुकी हैं, जिसमें से लगभग 11.5 लाख कुंटल गन्ना पेराई हो चुका है। और पहली बार ऐसा हुआ कि इस चीनी मिल के इतिहास में कि किसानों को 2 महीने हो गए और 1 रुपया भी भुगतान नहीं हुआ। इस संबंध में आज हम लोग किसान लोग इकट्ठे हुए थे। कल भी हम लोग चुनाव आयोग के पास गए थे कि ईडी साहब पे उन पे चार्ज हैं 3-3 जगह के, और वो 10-10 दिन में मिल आ रहे हैं, तो कैसे किसानों की समस्या कौन सुनेगा। ये बड़ी गंभीर बात है। इस संबंध में कल हमने चुनाव आयोग को भी ज्ञापन दिया था, और आज हम एसडीएम महोदय के पास इसलिए आए थे कि मैडम, अगर हमें भुगतान नहीं होता तो हमें आमरण अनशन की परमिशन दी जाए। हालांकि पेंडेमिक का और उस आचार संहिता का बात बताकर हम लोगों को इस चीज़ के लिए मना किया है, परंतु हमने उनको 3 दिन का समय दिया कि हमें 3 दिन के अंदर अगर परमिशन नहीं मिलती तो हम शुगर मिल के गन्ना जो हम गन्ने की सप्लाई करते हैं पूर्णतः बंद कर देंगे। ये हमने मैडम को बता दिया। जो संयुक्त किसान मोर्चा यहाँ संयुक्त किसान मोर्चा की एक टीम जो यहाँ एसडीएम महोदय के पास आई, वो ये विशेष तौर पे हम मांग लेके आए हैं कि 60 दिन पूरे शुगर फैक्ट्री को चले हुए हो गया और अभी तक भी किसानों का गन्ने का 1 रुपया भी भुगतान नहीं शुगर फैक्ट्री ने किया। तो किसान घर में भी बैठा भूख के कारण, जब उसके पास पैसा ही नहीं है, घर में भूखा मरेगा। हम एसडीएम साहब के पास ये परमिशन लेने आए थे, आप हमें आमरण अनशन की परमिशन दे दें, हम मिल गेट पे बैठ के कम से कम वहाँ आमरण अनशन करें। तो उन्होंने ये बताया कि कोविड की गाइडलाइन को ध्यान रखते हुए और आचार संहिता को ध्यान में रखते हुए मैं परमिशन आपको नहीं दे सकती, और मैं अपने उच्च अधिकारियों को इसके बारे में लिख रही हूँ। तो हम यहाँ भूख हड़ताल की आमरण अनशन की परमिशन लेने एसडीएम महोदय से आज आए थे। आपने बीच में भी कुछ और ये धरना प्रदर्शन चल रहा है, लेकिन ऐसा पहली बार देखने को मिल रहा है। पता नहीं कौन सी किसानों से एक दुश्मनाई निकाली जा रही है कि 60 दिन हो गए आज शुगर फैक्ट्री को चले हुए, अभी तक गन्ने का भुगतान नहीं हुआ। मिल शुरू हुई है तब से लगाकर ऐसी परेशानी किसानों को पहले बहुत कम मौके पर हुई, लेकिन इस साल तो बिल्कुल बेकार काम हो गया सारा। कि कितने करोड़ों का 42 करोड़ रुपए का गन्ना अभी तक हम सप्लाई कर चुके हैं, और जबकि हमें तो कम से कम भी 20 करोड़ रुपए से ऊपर की पेमेंट हो जानी चाहिए थी, जो अभी तक 1 पैसा भी नहीं हुआ। और जो यहाँ पर प्रशासनिक ईडी आया, उसको मिल के बारे में कोई मालूम नहीं है, और उसको ये मालूम नहीं है कि कोऑपरेटिव सोसाइटी के नियम क्या है। हम गन्ना कोऑपरेटिव सोसाइटी के माध्यम से देते हैं, और हमें पेमेंट सोसाइटी अपने माध्यम से करती है, और वो मिल से को गन्ना देती है, और मिल से हमारे लिए किसानों के लिए पैसा लेती है। लेकिन कोई भी प्रक्रिया चल नहीं रही, जहाँ तक कि हमारे बोर्ड के चेयरमैन ने भी कहा है कि अगर पेमेंट नहीं होगी तो सप्लाई बंद करने के अलावा और हमारे पास कोई चारा नहीं होगा, और हम उग्र प्रदर्शन करेंगे। कोरोना चाहे कुछ भी है, लेकिन लोग कोरोना से मर जाएं और बात है, लेकिन भूखे ना मरें। आज पैसा ना मिलने की वजह से लोग भूखे मर रहे हैं। आंदोलन और तेज करेंगे जब तक पैसे नहीं मिलते। धन्यवाद। हरिद्वार के सिडकुल स्थित एक अस्पताल पर लापरवाही करने के आरोप लगे हैं।
पंचायत पूर्व अध्यक्ष राव आफाक ने अस्पताल में तैनात डॉक्टर पे आरोप लगाए हैं कि डॉक्टर शराब के नशे में होने के कारण मरीजों को देखने नहीं आ रहे। रोशनाबाद सलेमपुर का रहने वाला मेरे गांव का, वो परसों यहाँ आए। इन्होंने कहा कि डॉक्टर यहाँ है नहीं, कल संडे है और हम इसे देख नहीं सकते। वो इसको ले गए वहाँ मैक्सवेल में, वहाँ भर्ती करा। आज डॉक्टर से यहाँ पूछ के गए हॉस्पिटल में कि भाई उसे लिया हुआ आपका डॉक्टर आ गया, कहाँ लिया हो? आज तो सोमवार है। आज इसको अब ये लेकर आए यहाँ छुट्टी करा कर मैक्सवेल से। अब ये कह रहे हैं कि यहाँ ये हम इसको जो है कोई इलाज नहीं है और डॉक्टर साहब यहाँ है नहीं। मैंने कहा भाई डॉक्टर साहब कहाँ गए? आप हमें लिख के दे दो कि यहाँ इसका इलाज नहीं है और डॉक्टर यहाँ है नहीं। डॉक्टर यही है कहीं, और मुझे पता चला है विशेष सूत्रों से वो कहीं ड्रिंक करे जो है डॉक्टर जो है पड़े हैं और वो ड्रिंक के चक्कर में यहाँ नहीं रहे। हम 2 घंटे से यहाँ बैठे। हमने सिडकुल इंस्पेक्टर साहब को फ़ोन करा, हमारा मरीज वेंटिलेटर पे है। भाई वेंटिलेटर पे उसका ऑक्सीजन खत्म हो गया था। अभी दूसरी एम्बुलेंस से ऑक्सीजन का सिलेंडर मंगा कर हमने जो है वो मंगाया और लगाया, नहीं तो अब तक मरीज जो है वो कुछ भी गड़बड़ हो सकता था। और यहाँ जो है 4th क्लास को इन्होंने भेज रखा। वो कह रहे ले जाओ यहाँ इलाज नहीं। हम ये कह रहे आप इसे या तो रेफर कर दो और ये हमें लिख के दे दो कि इस मरीज का यहाँ कोई इलाज नहीं होता, ताकि हम जो है कल को सावधान हो जाए भाई इस मरीज का यहाँ कोई डॉक्टर नहीं, कोई इलाज नहीं। और ये बता रहे डॉक्टर बाहर विजिट पर गए हुए। हम कह रहे हैं उनके मोबाइल की लोकेशन निकाल लो, डॉक्टर यही है लेकिन वो ड्रिंक किए हुए सामने नहीं आ रहे। 2 घंटे से ड्रामा चल रहा, हमारा मरीज खतरे में है। और ये गांव के जो सैकड़ों लोग यहाँ घूम रहे हैं कोविड की वजह से इधर उधर बाहर अंदर, ये सिर्फ इसलिए घूम रहे हैं कि एक जगह इकट्ठे होने से कोविड का खतरा है, इसलिए सब अलग अलग है। नहीं तो कई 100 आदमी है बाहर अंदर, सब ये घूम रहे हैं अलग अलग तरीके। विधानसभा चुनाव के मद्देनजर हरिद्वार प्रशासन ने तैयारियां तेज कर दी हैं। इस मौके हरिद्वार जिलाधिकारी विनय शंकर पांडे के द्वारा तैयारियों का जायजा भी लिया गया है। देखिए, निर्वाचन की प्रक्रिया आप सभी को पता है कि यहाँ 21 तारीख से नॉमिनेशंस प्रारंभ होंगे और 14 फरवरी को मतदान की तिथि है। उसी के क्रम में हम लोगों की तैयारियां चल रही हैं। अभी तो नॉमिनेशंस कहाँ जहाँ होने हैं उन स्थानों को क्या क्या व्यवस्थाएं होनी हैं वो देखी जा रही हैं। इसके अलावा सबसे ज़्यादा जोर इस समय आदर्श आचार संहिता के अनुपालन को लेकर हम लोगों का है। सभी पॉलिटिकल पार्टीज़ की मीटिंग करके जो माननीय निर्वाचन आयोग के निर्देश आए हैं उन्हें भली भांति अवगत करा दिया गया है। हमारी सेक्टर मजिस्ट्रेट्स FST की टीमें लगातार फील्ड में काम कर रही हैं और हम लोगों का पूरा प्रयास ये है कि किसी तरह से भी आचार संहिता के कोई उल्लंघन न होने पाए। यदि कोई मामले आ रहे हैं तो उनके विरुद्ध वैधानिक कार्रवाई भी समय समय पर की जा रही है। सर, कितनी विधानसभा पूरे जनपद की ही हो, कितनी विधानसभा? कुल 11 विधानसभाएं हैं इस जनपद में और उसके अनुरूप ही सब तैयारियां हम लोग कर रहे हैं। आचार संहिता लागू होने के बाद पुलिस प्रशासन सतर्क नजर आ रहा है। इस मौके लालकुआ पुलिस के द्वारा 125 लीटर कच्ची शराब समेत एक तस्कर को गिरफ्तार किया गया है। आगामी विधानसभा निर्वाचन को लेकर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशन में लगातार अवैध तस्करी के विरुद्ध अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें आज पुलिस टीम द्वारा SI दीपक बिष्ट को उसके हमारे कांस्टेबल द्वारा आज एक अभियुक्त को मैं अल्टो कार के तहत 125 लीटर अवैध शराब के साथ पकड़ा गया है, जिसमें अभियोग पंजीकृत किया गया है और माननीय न्यायालय में रिमांड प्राप्त किया जाएगा। संभवतः यही कहा जा सकता है। हाँ, इसमें अभियोग पंजीकृत कर दिया गया है और विवेचना प्रचलित है। तो आगे भी इस तरीके लगातार अभियान जारी रहेगा। अवैध तस्करी के विरुद्ध वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशन में लगातार अभियान जारी रहेगा। पिथौरागढ़ पुलिस के द्वारा आम जनता को चुनावों के प्रति जागरूक किया गया है। इस मौके फ्लैग मार्च कर लोगों को चुनाव में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने की बात कही गई है और आचार संहिता का पालन करने की अपील भी की गई है। यह आगामी सामान्य निर्वाचन विधानसभा निर्वाचन को देखते हुए आज हमारे द्वारा नाचनी कस्बे में लोगों को निर्भीक रूप से मतदान करने हेतु फ्लैग मार्च किया गया, ताकि लोगों में भय न रहे और वो निर्भीक होकर के मतदान कर सकें। इसका संदेश है कि आगामी विधानसभा चुनाव के दृष्टिगत ये फ्लैग मार्च किया गया है, ताकि यहाँ पर चुनाव को सकुशल यहाँ पर संपन्न कराया जाए। तथा एक संदेश भी देना चाह रहे हैं, जो लोग शरारती किस्म के लोग हैं वो किसी प्रकार से चुनाव में बाधा उत्पन्न ना करें, और इसलिए आज ये थल क्षेत्र में यहाँ पर फ्लैग मार्च किया गया है, जिसमें 11वीं बटालियन SSB DD हाट से असिस्टेंट कमांडेंट श्री बाबूलाल रायगर जी के नेतृत्व में कंपनी आई थी और साथ में हमारे पुलिस थाना थल का फोर्स था और राजस्व पुलिस के तहसीलदार साहब आदि लोग मौजूद थे।
पिथौरागढ़ क्षेत्र में पुलिस के द्वारा अवैध खनन पर कार्रवाई की गई है। इस मौके कार्रवाई करते हुए 3 वाहनों को सीज किया गया है, जिनसे खनन सामग्री बरामद हुई थी। आज इसमें कहना चाहूँगा कि एक जानकारी के मुताबिक कमतौली में कुछ लोगों द्वारा अवैध रूप से खनन की चोरी की जा रही थी, जिसमें चेकिंग के दौरान 3 टिप्परों को वहां पर पकड़ा गया और उसके पश्चात उन्हें सीज की कार्रवाई की गई और भविष्य में भी छापेमारी कार्रवाई लगातार जारी रहेगी। भगवानपुर स्थित एक कंपनी के वर्कर पिछले 15 दिन से धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। बता दें कि कंपनी ने 30 वर्करों को बिना किसी नोटिस के कंपनी से बाहर कर दिया है। आप प्रत्याशी शादाब आलम के द्वारा बूथों का निरीक्षण किया गया है। इस मौके उन्होंने कार्यकर्ताओं के साथ सलाह मशवरा भी किया है। देखो भाई, शादाब आलम जो है एक पढ़े लिखे इंसान है, सादगी है इनके अंदर और काम करने का जज्बा भी है। और हमारा ये जो गांव है तेलीवाला पाडली गुज्जर 101% इन्हीं के पास है। इस बार किसी और को यहाँ वोट नहीं मिलने का। भाई सारी जनता को विकास चाहिए और विकास के नाम पर यहाँ कुछ नहीं है। हमारा भी एक मुद्दा था, शायद आपने पहले भी सुना होगा, 11,000 की लाइन का, वो आज तक नहीं हट पाया, जिसमें 250 परिवार प्रभावित है, 10 मर भी गए, 10-20 घायल भी हुए। एक यहाँ पानी की समस्या है सबसे बड़ी, पानी की समस्या इतनी गंदगी है बहुत। पानी 50 बार मिनिमम, बस आश्वासन झूठा, लॉलीपॉप दे दो और हम चूसते हुए चले हम। तेलीवाला में आए हुए हैं हम लोग और हम लोग पोलिंग स्टेशन जो हैं उनका सर्वे कर रहे हैं। वो जो वहाँ के मौजूद लोग हैं उनसे मुलाकात कर रहे हैं, उनसे अपील कर रहे हैं आम आदमी पार्टी के लिए। उन लोग बागों का अपार समर्थन मिल रहा है, जो हमारे बुजुर्ग, हमारे बड़े हैं, हमारे युवा साथी हैं, महिलाएं हैं, सब लोगों का अपार समर्थन है। और इस बार चेंज होगा, एक नई सरकार का आगाज़ होगा। क्या दिल्ली की आम आदमी पार्टी की सरकार? बिल्कुल साहब, दिल्ली की तर्ज पर होगा। और यहाँ पे क्योंकि पीरान कलियर विधानसभा युवाओं को रोज़गार देने में जो यहाँ के विधायक थे वो असफल रहे हैं, तो सबसे पहला काम यहाँ पर रोज़गार के ही लिए होगा। विधायक जी का कल एक बयान आया था कि मैंने कोई सा गांव नहीं छोड़ा जहाँ पे विकास की नदियाँ ना बहा दी हों, तो मैंने उस पर उनसे इल्तजा की थी कि आप ऐसे 5 गाँवों के नाम बता दीजिए जहाँ पे आपने भरपूर काम किया हो, उसके बाद मैं वहाँ पे सर्वे कर लेता हूँ और फिर आपको बताता हूँ कि आपने काम किया या नहीं किया। तो अभी तक वो 5 गाँव के नाम आए नहीं है हमारे पास। तो क्या दे रही है? बिल्कुल साहब, उम्मीदों पर आम आदमी पार्टी दिल्ली के अंदर खरी उतरी है, तो ये आज कांग्रेस का नामो निशान खत्म है, बीजेपी 7 सीटों पर सिमट कर रह गई है। इंशाल्लाह पीरान कलियर विधानसभा नहीं, पूरे उत्तराखंड के अंदर आम आदमी पार्टी की सरकार होगी और एक बुलंदी के साथ यहाँ पे युवाओं के सम्मान के लिए, रोजगार के लिए, कारोबार के लिए, महिलाओं के लिए, हर किसी के लिए काम होगा। भरोसे के लिए कि वो इन पर भरोसा है बहुत ज़्यादा, हमें उम्मीद है, इनके ऊपर बहुत ज़्यादा उम्मीद है। तो क्या वो विधायक नहीं कर पाए जो आप? हमारे साथ आज तक हम 5-10 साल से विधायक बन के आए हैं, हमें तो आज तक कुछ काम में नज़र नहीं आया कहीं भी, ना हमारे साथ आज तक खड़े हुए। तो क्या हमें पूरी 100% से उम्मीद है और इंशाल्लाह इनकी सीट भी निकलेगी यहाँ से। दिल और जान से लगे? दिल और जान से, बिल्कुल। ये थे आज के मुख्य समाचार। नई और ताज़ा खबरों के लिए आप देखते रहें A1 उत्तराखंड और अब मुझे दें इजाजत। धन्यवाद। फ्री लीफ आयुर्वैदिक ऑयल 125 बीमारियां ਦਾ ਸੰਪੂਰਨ ਇਲਾਜ, ਜਿਵੇਂ ਗਠੀਆ, ਸਰਵਾਈਕਲ, ਮਾਈਗ੍ਰੇਨ ਅਤੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਦਰਦ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੁੰਦੀ ਹੋਵੇ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਬਲੌਕੇਜ ਦੇ ਨਾਲ ਬਣੀਆਂ ਕਈ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਇਲਾਜ ਹੈ फ्री रिलीफ आयुर्वैदिक ऑयल, यानी कि 125 बीमारियां ਦਾ ਸੰਪੂਰਨ ਇਲਾਜ। फ्री रिलीफ विजिलैक्स वेट लूज, मोटापे तो परेशान होने की जरूरत नहीं, वजन घटाओ ते खुश हो जाओ। फ्री रिलीफ पावर मर्दाना कमजोरी नू खत्म करता है ते नरक भरी जिंदगी विच लियाउंदा है रौनक। फ्री रिलीफ पावर कब्ज तो परेशान होने की हुण जरूरत नहीं है, कब्ज तो छुटकारा पाउण लई आ गया कब्ज हर चूरन। कब्ज हर चूरन नू अपनाओ ते कब्ज तो छुटकारा पाओ। हुण तक लखां मरीज लै चुके ने फायदा। वधेरे जानकारी लई तुसी संपर्क कर सकते हो 94 784 84 087। नंबर एक बार फिर तुसी नोट कर सकते हो 9478
484087।